हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सर्च जीपीयू के डेटा एंड एक्चुअल जो सेट पूछे गए। तो इससे पहले गाइज हम लोगों ने 2024 के सारे सेट कर लिए थे गाइज, ठीक है। एंड फिर हम लोग 2023 के कर रहे थे सीमेट के पहले। तो उस टाइम मैंने सीमेट के एग्जाम में तो रिज्यूम नहीं कर पाया था। मैंने 5 लेक्चर बनाए थे टीआई के ऊपर, और 5 लेक्चर में आप देखोगे तो 23 के मैंने वहाँ पे हाफ जितने भी थे वहाँ पे आई थिंक मैंने 50% करा दिए थे, 50% बचा हुआ है। और इसके बाद वाले जब वीडियोस आएंगे 22 और 2021 के, मैं सारा आपको करा दूंगा जो भी आपको डी एक्चुअल सेट पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस डी आई सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सिमिलर सेट्स आते हैं। अगर आपके इससे प्रैक्टिस रहेगी पीवाईक्यू में तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों का डी आई जो है आपको काफ़ी अच्छा एक स्टार्ट दे देगी, ठीक है, एग्जाम में। एंड गाइज जो भी लोग चैनल नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें 24 के सारे सेट हो चुके हैं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं अभी आगे, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। तो 2023 के हम लोग यहाँ पे ये सब सारे सेट हो चुका था यहाँ तक, ठीक है। अभी हम लोग गाइस यहाँ से करने वाले हैं। यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है कि जो गिवन चार्ट आईटी एम्प्लॉयज़ है हु वेर एनरोल्ड इन सर्टिफिकेशन एग्जाम है एंड द एम्प्लॉयज़ है, मतलब ठीक है। और आईटी एम्प्लॉयज़ बताया जा रहा है सर्टिफिकेशन एग्जाम में, और एम्प्लॉय जो आउट ऑफ जो दोज एनरोल थे यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी हु पास इन सर्टिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम द डिफरेंट सेंटर्स है यहाँ पे। अच्छा, एंड आपको दे दिया गया एम्प्लॉयज़ इनरोल्ड है और एम्प्लॉय जो पास हो गए हैं, इसका डेटा दे दिया गया। और आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ पास सर्टिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम सेंटर EFG है, और टोटल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एनरोल्ड इन सेम सेंटर आपसे पूछ रहे हैं। तो इसको गाइस कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये सब DI है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे ई का देखोगे, ठीक है, तो ई का क्या बोला है यहाँ पे, EFG है ना। तो सबसे पहले ई का देखोगे तो कितना दिया हुआ है, ई का 8% दिया हुआ है, ठीक है। तो 8% से अगर आप निकालोगे यहाँ पे टोटल कितने इनरोल्ड हैं यहाँ पे, 23 है 550। अब गाइस देखो मैंने कोई चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रख दी है, क्योंकि वीडियोस में बताऊँगा खामखा गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी मैं सेट बनाया तो उसमें पहले बता दिया हूँ, ठीक है। तो जब गाइस आप इसको कैलकुलेट करोगे 8% इन 23,550 को, तो आपको आएगा यहाँ पे 1884, ठीक है, ये चीज़ है। फिर यहाँ पे अगर आप 12% को यहाँ पे आप करोगे यहाँ पे काउंट, तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एफ़ का यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है, एफ़ का 12% है। तो कितना है यहाँ पे 23,550 है। तो किसको क्या करोगे आप लोग, इसको कट करोगे तो आपका आएगा 2826। जी का निकाल लो, जी का आपको 16% है, ठीक है, ठीक है। इसका निकालोगे आएगा आपका यहाँ पे 3768, ठीक है। तो इस तीनों को आप ऐड कर लो, कितना आएगा 8 6 6 4 10 10 18 आएगा ये, और 8 10 16 17, ठीक है, 17 आ गया ये, 8 8 16 16 और 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 24, और 2 3 2 5 6 7 8, तो आपका 8478 आपका आएगा ये, ठीक है, टोटल। और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द सेम सेंटर, तो आपको फिर यहाँ पे टोटल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग निकालें तो कितना यहाँ पे दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ हु पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इतना है 3700, जो ऑलरेडी टोटल था, ऑलरेडी पास हो चुके थे, ठीक है। तो हम लोग ई का यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ई का बात करें तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी 9% है, ठीक है। 9% इंटू 3700 होगा, तो 9 7 जो 63, ठीक है, 6 9 है 27 33 333 आएगा। एफ़ का यहाँ पे निकाल लो, एफ़ का कितना आएगा यहाँ पे 15% है, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3700। तो 37 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 555 आएगा। और यहाँ पे फिर आप निकाल लो, फिर जी का यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी का अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 444, तीनों को ऐड कर लो, यहाँ पे कितना आएगा, जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका यहाँ पे 1332 आएगा, ठीक है, 1332 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी जो पास हो चुके थे, ठीक है, और जो इनरोल हुए थे उसमें, ठीक है, इनरोल हुए थे यहाँ पे, ठीक है।
ओके, अब गाइस हम लोग यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं जो भी इसका पूछ रहा है परसेंटेज। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉय पास्ड है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय पास्ड का आपका कितना था यहाँ पे, 1332 था ये वाला, इसका हम लोग निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर किसका यहाँ पे एनरोल्ड वाले, तो एनरोल्ड वाले ये थे 8478 इंटू 100। ठीक है, फिर जब इसको कट करोगे तो कितना आएगा आपको, अगर जब इसको कट करोगे सीधा आपका आएगा 15.71% आएगा, आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ये टोटल निकाल लिए थे, फिर हम लोग इनरोल वाले निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक है, आप कोई भी पहले निकालो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, देन ट्राई दिस। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है गाइस आपको, फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनरोल्ड इन सेंटर ई और सी है आपका। ठीक है, उसके बाद बताना जा रहा है कि टुडे टुगेदर है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु पास है डी और ए का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ई और सी का। तो ई का कितना है यहाँ पे, ठीक है, जो इनरोल थे यहाँ पे, तो ई और सी का गाइस देख लो, यहाँ पे 12% है और यहाँ पे 10% है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं देखा, ये एफ मैंने देख लिया, वही मुझे लगा यहाँ पे। ई का आपको 8% है गाइस, 8 और 10% यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे आपका किसका पूछा था, सी का, सी का यहाँ पे 10% है। ठीक है, तो फिर टोटल देख लो 23,550 है। ठीक है, 23,550 अगर आप करोगे यहाँ पे तो आपका आएगा 1884, और जब 10% इंटू 23,550 करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2355। ठीक है, तो जब दोनों को आप कर लोगे ऐड तो 8 5 13 ये हो गया, 8 3 11 12 4239 इसका आएगा। फिर अब जब यहाँ पे डी और ए का टुगेदर बताया जो पास है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो डी और ए, तो डी और ए का बात करें तो हम लोग कौन कौन है यहाँ पे, 16% और 18% है। तो 16% इंटू कितना है यहाँ पे 3700 लोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 592 आएगा। ठीक है, और इसका आप ए का ले लो, 18% है, तो आएगा आपका 666 आएगा। ठीक है, तो जब दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 1258 आएगा। ठीक है, 1258। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, बस दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 4239 है और 1258, 1 आएगा लास्ट में, और इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आई थिंक 8 आएगा लास्ट में। ठीक है, 8, ये बचा 1, तो 8 और 9, यहाँ पे भी 9 आएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। 2981 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द इजी वन गाइस सेट। मूव करते हैं आगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स है हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज, आपको बताना है, ऑफ द एम्प्लॉयज पास टू द एम्प्लॉयज एनरोल्ड एप्स। ठीक है, तो ये गाइस कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव, इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो सब का हम लोग को एक एक करके यहाँ पे निकालना होगा, तभी हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ऑप्शन दिया उसी का हम लोग निकालते हैं, सी एफ बी और ई का। तो पहले हम लोग सी का निकालते हैं, फिर एफ का, फिर बी का, फिर ई का जो भी है। ठीक है, पास्ड और एनरोल्ड का निकालना है। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पास्ड और एनरोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें एनरोल्ड का, तो एनरोल्ड का आपको इतना है, और सी का कितना है, 10% है, तो 10% से निकाल लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो 10% से अगर आप निकालोगे यहाँ पे 10% इंटू 23550 है। ठीक है, 23550 है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद जस्ट वेट अ मिनट, हम लोग इसका कुछ ठीक है पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर सी एफ का निकाल लो, एफ़ का यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ़ का अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 12% है इसका।
फिर से CFB कितना है यहाँ पे 16% है, और DE कितना है यहाँ पे हमारा 8% है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 10% करोगे तो इसका कितना आएगा 2355 आएगा। इसका निकाल लो 12% के हिसाब से निकालोगे तो आएगा आपका 2826 आएगा। ठीक है, 2826। इसका आएगा आपको 3768 और इसका आएगा आपको 1884 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं जो पास हुए थे। तो पास का आपको ये है तो यहीं पे निकाल देता हूँ मैं पास का। तो ये एनरोल्ड वाले थे और यहाँ पे हम लोग पास वाले देखते हैं। ठीक है, तो पास वाले का वही है यहाँ पे, फिर CFB और E का निकालना है। तो C का है 13% है, F 15% है, B 17% है, और ये कितना है यहाँ पे ऑप्शन E कितना है 9%। ठीक है, तो ये 9% है। तो वही है गाइस 3700 से आप स्कोर में इंटू कर दो सब में 3700। ठीक है, मैं सब में ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 481। 15 इंटू 3700 करोगे तो आपका आएगा 555। 17 इंटू 11 करोगे तो 629 आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे अगर आप 3700 इंटू 9 करोगे तो आपका 333 आएगा। तो ये चीज़ हम लोग को इतना आया है। ठीक है, तो वही आपको बताना हाईएस्ट परसेंटेज किसका होगा। तो हाईएस्ट परसेंट निकाल लो, और कुछ है नहीं इसमें कुछ। सबसे पहले C का निकालोगे तो C का कितना है 481 है। ठीक है, क्योंकि पास वाले वही थे तो पास को ऊपर रखो। 481/2355 इंटू 100, बस क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहे इसलिए 100 से लगाना होगा। तो इसका आएगा आपको 20.42 आएगा। ठीक है, देन हम लोग F का यहाँ पे निकालेंगे। तो F का कितना आएगा यहाँ पे 555/2826 इंटू 100। इसका निकालोगे तो आएगा 19.64%। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे किसका था CFB था ना, आई थिंक B का कितना है 629/3768। इसका निकालोगे तो आपको आएगा 16.69% आएगा। फिर क्या बचा यहाँ पे 6 है, अच्छा B बचेगा, E बचेगा यहाँ पे। E का 333/184 है। ठीक है, इसका मैं निकाल के बता ही देता हूँ। वैसे आंसर तो C ही है इसका 17.68, बट आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ कि सबसे हाईएस्ट परसेंट C का है। तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है गाइस, बट क्वेश्चन टफ नहीं है ये वाला DI का। ठीक है, ये वाला सेट मतलब जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एनरोल्ड इन A और E टुगेदर है, और नंबर ऑफ जो पास है A और G टुगेदर आपको बताना है। ठीक है, तो A और E का आप निकाल लो यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले एक आई थिंक हम लोग पहले निकाले हुए हैं क्या, पहले देख लो एक्चुअली में एनरोल वाले में। ये तो पास का हम लोग निकाले हुए, A और E का है तो नहीं अभी। ठीक है, तो अभी निकालना ही पड़ेगा, और कुछ है नहीं इसमें ऑप्शन। तो A का पहले निकाल लो, फिर E का निकाल लेते हैं। तो A और E का कितना है यहाँ पे एनरोल का 22% है और 8% है। यहाँ पे 22% है और 8% है। इसके हिसाब से आप लोग जो भी है 23,550 है, 23,550 है। इसका निकालोगे तो कितना आएगा आप, तो 5181 आएगा। इसका निकालोगे तो आपका आएगा 1884। जब दोनों का ऐड करो कितना आएगा 4 5 8 8 16 8 9 10 5 6 7 7065 आएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है पास का भी। तो पास A और G का है यहाँ पे। ठीक है, तो A और G का निकाल लो। 18% है और 12% है। ठीक है, तो 18% है। ठीक है,
तो कितना आएगा यहाँ पे 666444। वैसे आई थिंक हम लोग इसका एक निकाले हुए थे, बट 1110 आएगा इसका। ठीक है, तो आपसे रेशियो पूछ रहा है तो इनरोल्ड बाई निकाल लो यहाँ पे। तो 7065/1110, 5 से कटेगा देखो यहाँ पे। 5 से आई थिंक 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 3 जा 5 2 जा 10, बचेगा 1। ठीक है, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो किससे कटेगा, यहाँ पे फिर 3 से कटेगा क्या। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12 हो गया यहाँ पे, और फिर 3 7 जा 21, 3 1 जा तो 471/74। ठीक है, ये भी इजी था गाइज। ठीक है, मतलब मैं सब नहीं बोल रहा हूँ इसे, बट जो सेट इजी है तो गाइज वो तो इजी ही रहेगा ना। ठीक है, टफ रहता तो मैं वहाँ पे बोल देता हूँ कि ये टफ काफ़ी है, तो उसमें कैलकुलेशन रहेगा ज़्यादा। तो चलो गाइज, इस सेट पे हम लोग नेक्स्ट सेट करते हैं अभी। तो ये सेट में कह रहा है कि आपको परफॉर्मेंस दिया गया है स्टूडेंट्स ABCDF का बोर्ड एग्जाम में, एपियर पास विद डिस्टिंक्शन है। तो आपको बताया जा रहा है कि जो परसेंट आपको निकालना है स्टूडेंट हु पास विदाउट डिस्टिंक्शन है। तो पास्ट विदाउट डिस्टिंक्शन का अगर आपको निकालना है यहाँ पे, तो आपको मतलब सिंपली क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो भी इसका परसेंटेज आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी इसका परसेंटेज आएगा, जितने लोग मतलब पास विदाउट डिस्टिंक्शन जो थे, पास्ट विदाउट डिस्टिंक्शन जो थे बाई एपियर इंटू 100 कर लो। यही चीज़ तो आएगा, जो पास विदाउट डिस्टिंक्शन थे यहाँ पे। ठीक है, और बाई एपियर इंटू 100। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा पास विदाउट डिस्टिंक्शन, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए से स्टार्ट करेंगे। तो पास विदाउट डिस्टिंक्शन का जो फॉर्मूला होगा, मैं इसको भी लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न और भी ना रहे। पास्ट विदाउट डिस्टिंक्शन जो होगा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, पास माइनस पास्ट विथ डिस्टिंक्शन आएगा। तो ए की बात करें हम लोग, जिसमें से पास थे 640 माइनस डिस्टिंक्शन थे 300, कितना आएगा यहाँ पे 340। बी का कितना आ जाएगा यहाँ पे 840 में से 350। ठीक है, ये रहा, तो कितना आएगा आपको 490। फिर सी की बात करें तो 920 में से 450। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 470। डी में 600 में से 260, तो आपका आएगा यहाँ पे 340। फिर यहाँ पे ई की बात करें तो 750 में से 330, 420 इसका आएगा। एफ की बात करें तो 1000 में से 450, 550 इसका आएगा। अब आप लोग के लिए इजी हो गया होगा समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब यहाँ पे निकाल लो पास विदाउट डिस्टिंक्शन। तो पास विदाउट डिस्टिंक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ए से आप लोग निकाल लो। ए की बात करें यहाँ पे, तो ए का कितना है यहाँ पे 340 है ना। ठीक है, तो 340 है, और टोटल कितने यहाँ पे एपियर कितने हुए थे 800 इंटू 100 कर लो, 42.5 आएगा इसका परसेंट। ठीक है, फिर बी का यहाँ पे निकाल लो 490/800, सॉरी 490 था ना इसका, बाई 1050। ठीक है, फिर यहाँ पे गलती हो जाता है गाइस। ठीक है, तो डीआई में देखो गलती बहुत होता है गाइस, सबसे मुझसे ही मिस्टेक हो सकता है। कोई भी अगर डेटा आप उल्टा पढ़ लोगे तो गाइस पूरा मतलब जो भी आप किए वो भी पूरा बिगड़ जाएगा। फिर यहाँ पे सी का देखते हैं। सी का क्या बोला है यहाँ पे 470 है, 470/1200। ठीक है, तो 39.17%। ठीक है, ये चीज़ है।
फिर डी का निकाल लो यहाँ पे, 340 है बाई 750। मैं पूरा एक साथ पहले लिख ही देता हूँ, ठीक है। उतना ई का है कितना, 420 बाई 900, ठीक है। फिर एफ का भी लिख ही देता हूँ मैं, 550 बाई 1500। सबको ऐड यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो इसका आएगा आपको यहाँ पे 45.33%। इसका आएगा आपको यहाँ पे 46.67%। इसका आएगा आपको यहाँ पे 36.67%, ठीक है, 36.67%। तो यहाँ पे दो चीज़ सेम आ रहा है ना, किसका किसका, बी और ई का। तो यही चीज़ तो आपसे पूछ रहा था, दो सेम पेयर तो इसी का आया ना, बाकी तो और किसी का आया नहीं है, ठीक है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन गाइज। इसमें क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास विद डिस्टिंक्शन है एज अ परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु फेल्ड द लीस्ट है, ठीक है। कम से कम फेल्ड द लिस्ट यहाँ पे किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी गाइज मतलब आपको बताना है इसमें कि इसमें भी काफ़ी कैलकुलेटिव ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो परसेंटेज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज हम लोग निकाले तो कैसे निकाले, तो पास विद डिस्टिंक्शन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एज ए परसेंट दो दोज हु फेल एट लिस्ट है, तो फेल्ड का लो निकाल लो यहाँ पे, इंटू 100 निकाल लो। और फेल्ड कैसे निकाल सकते हैं, जो अपीयर हुए वहाँ से माइनस कर लो पास, तो वही जो फेल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग ए की बात करें, ठीक है, या फिर देखो वैसे यहाँ पे हम लोग को एफ सी और ई, तो हम लोग ए बी की क्यों निकालते हैं, सी का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सी से ही निकालते, ए का उतना हटा दो यहाँ पे, ठीक है। तो सी से ही बात करते हैं। तो सी का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे देख लो कितने थे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है ही, यहाँ पे मैंने ग्राफ दे दिया, 1200 थे यहाँ पे टोटल, ठीक है, जो अपीयर किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो फेल का यहाँ पे निकाल लोगे, 1200 में से जो पास हुए, पास कितने, 920 हुए, ठीक है, ठीक है। तो 1200 में से अगर आप 920 अगर यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, पास्ट विद डिस्टिंक्शन हम लोग को लेना है क्या, पास्ट आई थिंक पास्ट ही लेना है ना यहाँ पे, ठीक है। अपीयर तो इतने हुए थे, ठीक है, और फिर हम लोग को सीधा यहाँ पे पास ही आई थिंक लेना है, ठीक है, ठीक, चलो। तो 920 इसका हो गया, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1200 में से अगर हम लोग 920 जाएगा यहाँ पे, तो आएगा आपको यहाँ पे 280 आएगा, ठीक है, ठीक है। ये फेल्ड का रहा अभी, ओके। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज की बात करें यहाँ पे, तो वो देख लो आप लोग। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है आप लोग को वो कितना है, आपको पास विद डिस्टिंक्शन का यहाँ पे 450 है, बाई 280 कर लो, इंटू 100 कर लो, ठीक है। ये चीज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 450 डिवाइड बाई 280, तो इसका आएगा आप लोग को यहाँ पे 160.71% आ रहा है, ठीक है। बट अभी मुझे पता नहीं कौन सा यहाँ पे राइट होगा, अभी देखना पड़ेगा इस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ई के बारे में, ठीक है। ई की बात करें तो एपियर कितने हुए थे, 750 में से 600 माइनस कर दो, ठीक है। 750 में से फेल का निकाल लो, 750 में से 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 150।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे 150 है, तो उसके डिस्टेंशन कितने थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, हम लोग ये आई थिंक ई का ले लिए क्या, ठीक है, हम लोग को ई का लेना है ना। सॉरी फॉर दिस, हम लोग को यहाँ पे ई का लेना है, तो ई का तो यहाँ पे 900 है ना, तो 900 में से 750 यहाँ पे करना होगा, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मुझे स्क्रीन पे गाइस ना बहुत छोटा छोटा रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती है यहाँ पे देखने में क्या इसका वैल्यू है, सॉरी फॉर दिस गाइस, ठीक है। ये चीज़ था, एपियर से हम लोग पास हटा दिए, कितना आएगा यहाँ पे 150 ही आएगा वैसे भी, ठीक है। और इसका कितना था, 330 था ना यहाँ पे, 330, तो 330 बाई 150 इंटू 100, तो आएगा आपको यहाँ पे 220, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे 220% आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ई का निकाल ले, फिर बी का निकाल लो। तो बी का है यहाँ पे गाइस आपको 1050 में से 840 माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको आएगा यहाँ पे 210, फिर 210 यहाँ पे ले आओगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे इसका टोटल कितना है 350 है, 350 बाई 5 जो भी किए, फिर यहाँ पे फेल इंटू 100 यहाँ पे कर लो, कितना आएगा यहाँ पे देख लो, तो 350 है डिवाइड 210 इंटू 100, तो आएगा यहाँ पे 166.66% आएगा। फिर यहाँ पे बी का निकाल लिया, तो एफ़ का यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो एफ़ का आपका ये है, तो 1500 में से 1000 फेल वाले, ठीक है, 500 आएगा इसका, टोटल कितना है इसका 450 है, ठीक है, 450 बाई 500 इंटू 100, इसका आएगा आपको यहाँ पे 90%, ठीक है। तो लिस्ट किसका बोला, हु फेल्ड द लिस्ट, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें हुए थे, सी में 160% इसमें आए, ई में आपको 220% आया, ठीक है, सबसे ज़्यादा ई में, बी में 166 आया, एफ में सबसे लिस्ट 90% आया। तो देखो इस कैलकुलेटिव है, और देखो मेरे से भी गड़बड़ी इसलिए हुई कि ये स्क्रीन पे गाइस काफ़ी छोटा नंबर रहता है, तो मुझे वो श्योर मैं नहीं रहता हूँ कौन सा क्या है, ठीक है, तो मुझे बनाने में टाइम लग रहा है, बट इसको कैलकुलेटिव है, बट आप इजीली कर सकते हो, इससे क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है जब आप पेन पेपर ये सब पे करोगे तो, ठीक है। स्क्रीन पे बस गाइस एग्जाम है, थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। चलो गाइस हम लोग यहाँ इसको देखते हैं, इसमें देखो क्या बोल रहा है गाइस, द गिवन टेबल है आपको, शोज द नंबर ऑफ सीट्स इन द डिफरेंट क्लास है यहाँ पे, सॉरी डिफरेंट ट्रेन है इन क्लासेस डिफरेंट ऑन द 6 वीक है, अंदर 6 डेज ऑफ ए वीक, द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल आपको बताया जा रहा है, क्लास इन द गिवन ब्रैकेट्स आपको बताया जा रहा है कितना यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। मतलब 900 में से मंडे को 690 है, ट्यूसडे को 720, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना है यहाँ पे कि द डेटा रिलेटेड टू द वेकेंट सीट है फॉर AC 2 टियर है ऑन द गिवन 6 डेज रिप्रेजेंटेड बाई ए पाई चार्ट, ठीक है। Then what is the difference between in degrees between the central angles of the sectors representing vacant seats in this class? आपको बताना है यहाँ पे कि ट्यूसडे एंड मंडे का आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे तो ऐसा कोई मुझे मतलब इसके में मुझे पाई चार्ट तो दिखा नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसका अगर मैं अभी चेक भी करूँ तो इसमें ऐसा कोई पाई चार्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बट इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो भी इसका डेटा है उससे ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा रिलेवेंट उतना तो नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ नहीं था प्रॉपर डेटा, ठीक है। प्रॉपर डेटा तो यहाँ पे गाइस दिया हुआ नहीं है, बट एक काम करते हैं गाइस, ठीक है, पाई चार्ट का 360 से लेके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग निकालेंगे तो, ठीक है। देखते हैं निकाल के अगर आया तो, जो भी चीज़ है यहाँ पे,
डिफरेंस बिटवीन डिग्रीज में बताना, ठीक है चलो देखते हैं। तो वेकेंट सीट का आपसे बोल रहा है, तो वेकेंट सीट का 2 टियर में देखोगे और इन द 6 डेज का आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 डेज का है, ऊपर से रिप्रेजेंटेड पाई चार्ट है और सेक्टर आपको बताना है कि, और एंगल ऑफ द सेक्टर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेकेंट सीट्स इन क्लास है थर्सडे एंड मंडे आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग थर्सडे और मंडे का निकाल लेते हैं। तो थर्सडे कितना है यहाँ पे, थर्सडे और मंडे का, ठीक है। कोई क्लास दिया है यहाँ पे, वेकेंट सीट इन दीज क्लासेस, AC 2 टियर पे ही निकालना। अच्छा ठीक है चलो फिर। तो थर्सडे आपको 160 है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, थर्सडे को है यहाँ पे 160 है, और यहाँ पे मंडे को है आपका 195 है, ठीक है। मंडे को यहाँ पे 195 है और ये 160 है, ठीक है। तो बस 300 से माइनस कर दो, इसमें 300 से माइनस कर दो, इसमें भी 300 से माइनस कर दो, तो जो आएगा आपका वही वेकेंट सीट हो जाएगा। ये 105 आएगा, इसका कितना आएगा, 5 इधर बचा 200, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ये कितना आ रहा है, इसका 105 आएगा, ठीक है, ठीक है। इसका आएगा यहाँ पे 140, ठीक है। ये रहा आपका। फिर हम लोग सारे दिन का निकालते हैं। सारे दिन का अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो मंडे को निकालो, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 300 में से 195 जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, 105 अभी निकाले। ट्यूसडे पे निकालो, 240 माइनस करो, तो आपको आएगा 60। वेंसडे पे निकालो 300 में से 175, 125। थर्सडे पे 140 आया है। फ्राइडे पे निकालो 170 बचाया, इधर 30, 130 इधर बचेगा। सैटरडे पे आपको कितना आएगा, 230 है तो 70 बचेगा 300 में से, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, टोटल आप सबको ऐड करोगे तो आएगा आपको 630 आएगा, ठीक है। तो वही बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द, आपको बताना है। तो डिफरेंस आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिग्री में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्री में निकालने का ऐसा कुछ है नहीं गाइस, सिंपली आप यहाँ पे जो भी आपका, पहले अगर हम लोग बात करें मंडे का, ठीक है। तो ये तो आपका रहा। तो मंडे का आपसे बताया जा रहा है कि मंडे और थर्सडे का पहले निकाल, तो 105 है इसका मंडे का, ठीक है। तो 105 बाई टोटल 630 कर लो, इंटू 360 कर लो, ठीक है। इसको जब करोगे तो आपका आएगा 60 डिग्री, सॉरी डिग्री है, परसेंट नहीं है। फिर यहाँ पे थर्सडे का निकाल लोगे, तो थर्सडे का 140 है, तो 140 बाई मैंने 630 करूँगा इंटू 360 है यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा, इसको निकालोगे तो 80 डिग्री आएगा, तो उसी का आपसे डिफरेंस बोल रहा है। तो 80 में से 60 करोगे तो 20 डिग्री आएगा यहाँ पे, तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो मुझे लगा स्टार्टिंग में कि पाई चार्ट ज़रूरत होगा, बट उतना नहीं है गाइस यहाँ पे पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन ईजी लगा होगा आप लोग को। फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंट सीट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। टोटल वैकेंट सीट इन ऑल वेंसडे इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल वैकेंट सेकेंड क्लास, नॉन AC है, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे का है। पहले आपको टोटल वैकेंट सीट्स आपको 5 क्लासेस का ऑन वेंसडे का निकाल लेना है, ठीक है। तो वेंसडे का पहले हम लोग निकालते हैं, पहले टोटल 5 क्लास का आपको निकालना है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो बस 900 में फिर 400 में सब में माइनस करना पड़ेगा। तो पहले वाले का यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अभी पूरा नाम नहीं लिखूँगा इस, ठीक है। मैं फर्स्ट क्लास अभी देखूँ, मैं फर्स्ट ये मान लेता हूँ, सेकंड, थर्ड क्लास ये, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे में चल रहा हूँ, ठीक है। तो 900 में से आप 840 करो, ठीक है। तो 60 आएगा। दूसरे वाले में 400 है, 280 करो माइनस, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, 120 आएगा। तीसरे में देखोगे तो 500 में से आपको यहाँ पे 360 कर लो माइनस, 140। इसमें आई थिंक 300 है ना, 175, 125। जो फर्स्ट ईयर बचा है यहाँ पे
120 में से 85, 35। ऐड कर लो सबको, कितना आएगा यहाँ पे? 480 आएगा जब आप ऐड करोगे तो। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का आ गया वेंसडे का। उसके बाद सेकेंड क्लास नॉन एसी का यहाँ पे निकालना है, इस तीनों में डे में। सेकेंड नॉन एसी, ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे नॉन एसी? तो ये है ना आपका, तो इसमें भी आई थिंक वैकेंट कहीं दिया होगा, या वैकेंट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें किसका किसका है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, तो 900 में से 690 है, 210। ट्यूसडे का आपको 720 है, फ्राइडे का यहाँ पे 900 में से 750, 150। टोटल ऐड करो यहाँ पे कितना आएगा आप लोगों को? 0, 8 8 16 और 16 5 कितना आ रहा है यहाँ पे? आई थिंक ये 210 है ना, 8 9 14, ये रहा 2 3 4 540 आएगा इसका। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? द टोटल वैकेंट सीट इज व्हाट, अच्छा व्हाट परसेंट लेस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग 540 में से 480/540 इंटू 100। लेस वाले में हमेशा ये पहले वाला वैल्यू नीचे आता है, ये हमेशा ध्यान रखना गाइस। ठीक है, कितना आ जाएगी? 60 आ जाएगा आई थिंक ये। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 9 जो 2 5 जो आई थिंक 11.1 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप गाइज ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, ट्राई दिस। टोटल वैकेंट सीट आपको बताना है एसी फर्स्ट क्लास ऑन 6 डेज का है। तो फर्स्ट क्लास का कितना है यहाँ पे? ये वाला है ना, वही वैकेंट पूछ रहा होगा। ठीक है, चलो फिर तो 120 में से पहले मैं बात करता हूँ मंडे से लेके पूरा सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो 120 में 70 जाएगा तो कितना आएगा? 50। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 120 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा? 30। 120 में से 85 जाएगा तो बचेगा 35। 120 में से 95 जाएगा तो बचेगा 25। 120 में से 100 जाएगा तो बचेगा 20। 120 में से 108 जाएगा तो बचेगा 12। टोटल ऐड करोगे तो आपको आएगा 172। इज़ व्हाट परसेंटेज एवरेज नंबर ऑफ, यहाँ पे सेकेंड क्लास नॉन एसी है, एवरेज आपको बताना है सेकेंड क्लास नॉन एसी ऑन वेंसडे और सैटरडे। सेकेंड क्लास नॉन एसी कौन सा है यहाँ पे? ये है, वेंसडे है, सैटरडे है। तो 900 में से यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे 840 है ना। इसमें क्या बोला? वैकेंट नहीं ना बोला है। चलो वैकेंट नहीं है, चलो बढ़िया बात है। तो यहाँ पे 840 और 760 है। ठीक है, दोनों को ऐड करो कितना आएगा यहाँ पे? 0, 16/2 एवरेज निकाल लो, 800 आएगा इसका। ठीक है, तो वही बताना है व्हाट परसेंटेज है। तो व्हाट परसेंट सिंपल होता है गाइस, A/B इंटू 100 होता है। A/B इंटू 100 करो, इंटू 100, तो ये 8 बार में। ठीक है, तो 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 1 8, 8 5 40, 21.5 यहाँ परसेंट आएगा। ठीक है, आई होप गाइज ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट गाइज, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, चलो गाइज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइज आपसे कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऑल 5 क्लास ऑन थर्सडे है,
एंड द टोटल नंबर सीट है AC थर्ड है ऑन द 6 डेज है। ठीक है, ठीक है। तो और 5 क्लासेस का बताया जा रहा है टोटल वैकेंट सीट्स ऑन थर्सडे का आपको है। ठीक है, तो थर्सडे पे ही हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें थर्सडे पे, ठीक है, तो थर्सडे की अगर हम लोग बात करें तो ये रहा आपका। तो 900 में से पहले 800 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 100। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 400 में से यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 360 है, कितना आएगा 40। ठीक है, 500 में से 420 बचेगा 80। 300 में से यहाँ पे 160 करोगे तो कितना आएगा 140। 120 में से 95 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 25। टोटल कर लो इसका कितना आएगा यहाँ पे 385 आएगा। ठीक है, 5 एक मिनट में फिर से कह रहे हैं 8 4 12 12 4 16 17 18 3। ठीक है, सही है। ओके, इसका हम लोग निकालिए। आपको बताया टोटल वैकेंट सीट AC 3 टायर है आपको ऑल 6 डेज़ का। तो ऑल 6 डेज़ का AC 3 टायर को निकालना वैकेंट सीट। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लो। 500 में से माइनस करते जाओ। तो 500 में से अगर 340 जाएगा तो कितना आएगा 160। ठीक है, फिर 500 में 410 जाएगा तो 90। 360 जाएगा तो 140। 500 में 420 जाएगा तो बचेगा 80। 500 में से 350 जाएगा तो बचेगा 150। फिर 500 में से यहाँ पे 380 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 120। ठीक है, 0 9 6 15 15 और 15 4 19। ठीक है, 19 और 10 कितना होता है 19। 19 और 29 बचेगा यहाँ 27। 27 और 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 32 34। ठीक है, बचा 3 4 5 6 7 740 आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसका बोल रहा है आपसे डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, इसका बोला है आपसे डिफरेंस करने के लिए। तो 740 में से 385 है, जब माइनस करोगे तो 5 ये बचा। ठीक है, फिर ये बचेगा 8 5 13 हो जाएगा, 6 में से 355 आएगा। तो ये आपका मेन वैल्यू है। फिर आपको बताना है इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रिजर्व सीट ऑन नॉन AC ऑन थर्सडे और सैटरडे का। ठीक है, रिजर्व शीट आपको बताना है, टोटल रिजर्व शीट। ठीक है, तो अगर रिजर्व सीट की बात करें हम लोग थर्सडे को और सैटरडे को नॉन AC क्लासेस, तो नॉन AC का 2 ही है। थर्सडे को पहले 800 है। ठीक है, पहले 800 है, फिर यहाँ पे 360 है। सैटरडे को 760 है प्लस 320 है। ठीक है, कितना आएगा 8 3 है तो 1160 आएगा ये। 0 6 2 8 7 3 10, तो 1080 इसका आ रहा है, 1160 इसका आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। फिर आप इस दोनों को ऐड कर लो। 0 8 से 14 तो 2240 आएगा। ठीक है, 2240। तो बस आपसे यही निकालना है। व्हाट परसेंट का मतलब क्या A/B, तो 355/2240 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है। 350 डिवाइड 355 डिवाइड 2240, तो आपको आएगा यहाँ पे 15.84 आ रहा है गाइस। तो मतलब 15 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 5 का समथिंग आएगा। बट मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर A क्यों है। आप लोग एक बार मुझे चेक करके बताना है कि इसका आंसर आप लोगों को 17.3 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। क्योंकि मेरा तो सारा कुछ कैलकुलेशन गाइस आप लोगों के सामने है। ठीक है, मैंने ये किया, तो एक बार इसको चेक करो और मुझे कमेंट में बताना है कि ये आंसर राइट है कि आप लोग को 15 आ रहा है समथिंग, या फिर आपको 17 आ रहा है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। बट मेरा जो पूरा प्रोसेस है वो एकदम सही है। मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, बट आई डोंट नो आंसर इज A क्यों है ऐसा दिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक और सेट है यहाँ पे। ठीक है, 2023 में ही
यहाँ पे आपको बताया जाता है गिवन ग्राफ से टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस है, परसेंटेज ऑफ दीज फूड ग्रेन से 16 से 20 का दिया हुआ था, 20 तक का। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन मिलियन टन से एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है। इन विच ईयर द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द व्हीट एंड राइस बिटवीन 200 से 225 आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो देखो टोटल एक्सपोर्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो सिंपल जो परसेंटेज दिया उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें 2016 की बात करें। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर यही चीज़ दिया हुआ जो 17, 19, 20 और 16 का हम लोग निकालना ज़रूरत नहीं है, पहले 17 का ही निकालते हैं। तो 17 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीट का प्रोडक्शन देखो पहले, तो वीट का बात करें तो 180 है यहाँ पे, ठीक है। 17 में एक सेकेंड रुक जाओ, कितना है यहाँ पे मुझे अच्छे से देखने दो, ठीक है। वीट का आई थिंक ब्लू वाला है ना, वीट का ब्लू वाला है गाइस, ओके। तो वीट का यहाँ पे 180 है, ठीक है। वीट का 180 है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे इसका 40 है परसेंट एक्सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, ये रहा आपका वीट का। उसके बाद इसका कितना है, प्लस 200 इंटू इसका 28% है, ठीक है। ये 2017 का है, ओके। फिर 2019 का यहाँ पे निकालते हैं। 2019 का बात करें तो ये आपका 320, 35 है, एक साथ ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस 300 इंटू 48 है, फिर 2020 का निकाल लो जो यहाँ पे दिया है, ऑप्शन वाइज ही चल रहा है। कितना है यहाँ पे 360 है, इंटू 30% है, प्लस 280/40। फिर 18 का यहाँ पे देख लो, 240/45 है, फिर 250/32 है, ठीक है। ये चीज़ रहा, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, सबसे पहले 0 0 0 0 कट गया, 8 4 32, 3 72 प्लस 2 बार में 16 56, कितना आएगा 6 2 8 7 5 12, 128 ये आ रहा है इसका दोनों का। 0 0 कट गया, 5 से 2 बार में 5 7 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 7 6 जा 42 का 2 हासिल 4 7 7 8 9 10 11 1 1 2 प्लस 3 बार में 24 2 4 3 12 13 14 2 2 4 4 5, इसका आएगा 254। 0 0 कट गया, इससे कट गया, कितना आएगा 36 6 3 18 3 9 10 8 4 32 का 2 3 4 2 19 11 8 2 10 1 1 2 और ये 2, तो 220 इसका आ रहा है, ठीक है, ओके। फिर इसका भी देख ही लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, कंक्लूड करेंगे। 5 से 2 बार में 5 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 1 है। 9 2 ज़ा 18 9 10 11 0 8 प्लस 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, कितना आएगा 8 8 188। बताना है कि आपको 200 से लेकर 225 के बीच में कौन सा आया है। तो आई थिंक सी 2020 का ही तो आ रहा है, 2020 इज़ द राइट आंसर, 2020, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा सबको। तो ये भी इजी है गाइस, ऐसा कुछ है नहीं, बस एक्सपोर्ट देख लो क्या है, बस उसका नंबर देख लो, ठीक है, वही चीज़ है। इसका निकालना टोटल कंजप्शन है, डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ राइस है 17 से 19 का, 17 और 19 का। व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट है वीट का, 16 17 और 20 का है। तो आपसे यहाँ डोमेस्टिक कंजप्शन पूछ लिया। डोमेस्टिक मतलब आपको जितना टोटल है ना और जितना आप एक्सपोर्ट निकालो बस माइनस कर देना है।
समझा देता हूँ मैं। 2017 की अगर बात करें यहाँ पे, 17 में बात करें तो कितना है आपको यहाँ पे, ठीक है, राइस का आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो राइस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे राइस का दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका 28% है, ठीक है। निकालें क्या अभी हम लोग, 17 का आई थिंक नहीं निकाले ना, ठीक है। तो 200 इंटू कितना है यहाँ पे, 28% है, ठीक है। 28% से निकाल लो कितना आ जाएगा, 2 है तो 56 आता है। अब जितना टोटल है उसमें से माइनस कर दो तो ये डोमेस्टिक आ जाएगा, ये 144 आएगा आपका, ठीक है। फिर उसी से 2019 का यहाँ पे निकाल लोगे तो 2019 है कितना है यहाँ पे, 2019 का आई थिंक हम लोग निकाले थे ना अभी राइस का, ये वीट था ये राइस था, 142 आया था जिसका, ठीक है। सॉरी ये 19 का था ना, यहाँ पे कितना आया था इसका, ठीक है। अच्छा ये इसका 84 था, ये 8 थे, 24 होगा यहाँ पे, फिर 2 4 7, तो ये जो 3 4 12 13 14, ये 140 है, 144 है, ठीक है। वैसे भी ये ज़्यादा ही आता है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 144 है, ठीक है, ठीक है। तो 144 इसका आएगा, तो 300 से माइनस कर दो इसमें, ठीक है, ठीक है। कि 2019 का 300 है ना राइस, 144 इसका ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 156 आएगा इसका, ये इसका डोमेस्टिक आ गया, ठीक है। तो आपसे इसका टोटल पूछा है ना, तो टोटल जब पूछा है तो कितना, 6 4 10 5 4 9 ऐसे 300 आएगा इसका, ठीक है, 300 आ रहा है इसका। उसके बाद आपसे बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट बताना है वीट का 16 17 और 20 का, 16 17 फिर 20 का। अभी वीट का हम लोग निकाले थे तो देख लो अभी 16 17 और 20 का अगर होगा तो, 17 और 20 का तो है, कितना था वीट का, पहला था 72, 17 का और 108, 72 और 108 है, 16 का निकाल लो, 16 का कितना है वीट का, 250 है ना, इसका 32 है, तो 32% है, 250 निकाल लो, 5 2 ज़ा 5 1 जो कितना आ जाएगा, 90 आएगा ना आई थिंक, ठीक है। सॉरी 16 5 से 80 होगा, ठीक है। ऐड करो कितना आएगा यहाँ पे, जब ऐड करोगे तो उसका आएगा आपको 260 आना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हाट परसेंट है मोर देन है, तो व्हाट परसेंट मोर देन सिंपल है गाइज, 300 में से 260 बाई 260, मोर देन रहे तो बी वाला को नीचे लिखना, लेस देन रहे तो ये जो बड़ा वाला जो ए में वही नीचे लिखना, ठीक है, इंटू 100 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 40 बाई 260 इंटू 100 कर लो, 0 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10 0, 200 बाई 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 13 1 ज़ा, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट मुझे कैलकुलेट करना, तो 13 1 ज़ा 15.38 आएगा इसका, ठीक है, समथिंग आ रहा है। ऑप्शन है तो देख लो यहाँ पे, या ऑप्शन है तो 15.4 हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक गाइज आई होप आप लोग क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तक आई होप गाइज आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, एक मैसेज आएगा, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। The domestic consumption of rice है 2019 what परसेंट ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट है, आपको 17 18 और 20 का बताया जा रहा है। तो वही है डोमेस्टिक कंजप्शन, आपको राइस का बताना है, 2019 का यहाँ पे निकाल लेता है, डोमेस्टिक मैंने बताया अभी जस्ट गाइस, ठीक है। तो राइस का 2019 का यहाँ पे देख लो कितना है, 320 है ना, ठीक है, 300 है, राइस का ये है
भाई 48 है। तो 2019 का आप लोग निकाल लो, 300 इंटू 48/100 है, 48 है, 24 4 12 13 14 15, तो कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 140 नहीं आएगा। डोमेस्टिक कंजप्शन निकाल लो, कितना आएगा, 300 में से 144 यहाँ पे कर लो, 156 आएगा। ठीक है, 156 आया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन निकाल लो, 17 18 20 का, 17 18 20 20 का निकाल लो, वीट का निकाले हुए तो है आई थिंक यहाँ पे हम लोग, 17 18 17 का 72 है। ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक कंजप्शन है क्या, सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन आपसे पूछ रहा है आई थिंक, क्या कि पूरा पूछ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ वीट सीधा पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ वीट पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा वही लिख दे दो। तो कितना है, 180 है पहला, 18 है, कितना है यहाँ पे 240 है। ठीक है, इसका कितना है यहाँ पे, ठीक है 360 है ये। ऐसा कोई एक्सपोर्ट नहीं पूछा है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। इसका एवरेज पूछा है, 0 6 4 10 18 3 2 5 6 7/3, 260 आ जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि व्हाट परसेंट है ना, तो 156/260 कर लो, इंटू 100 कर लो। ठीक है, 6 बार में ये रहा, तो 60% इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 60% इसका राइट आंसर आएगा। आई होप गाइस ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। इन 2021 द प्रोडक्शन ऑफ वीट इंक्रीज्ड ओवर। देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते तो आप इसको स्किप कर देना, काफ़ी एक कैलकुलेटिव हो जाएगा जब आपके पास टाइम कम रहे तो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 19 का आपसे बोला, 21 में प्रोडक्शन जो वीट था इंक्रीज ओवर 2020 द सेम बाय द सेम परसेंटेज इन 2010 ओवर 2029। द एक्सपोर्ट ऑफ वीट वाज 40% था यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले गाइस हम लोग देखते हैं कि वीट का ग्रोथ क्या था 2019 से लेके 2020 में। तो वीट का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2019 की बात करें, 320 और 360 रहा। ठीक है, आपको ग्रोथ पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, 360 माइनस 320/320 इंटू 100 करोगे, कितना परसेंट हाइक आया तो वो निकाल सकते हैं ना हम लोग यहाँ से। तो 12.5% यहाँ पे हाइक आया, तो इंक्रीज ओवर यही चीज़ बताया जा रहा है इन 2021 में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा था। ठीक है, यहाँ चीज़ आपको यहाँ पे ये मैंने बता दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे एंड द एक्सपोर्ट ऑफ वीट वाज 40% है यहाँ पे। ठीक है, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ वीट वाज 40%। तो 2021 का हम लोग बात करें, 2021 में सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2020 में कितना था आपको यहाँ पे। ठीक है, 2020 में कितना था, 360 था, 2021 का हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उस डेटा में बचे तो 21 का निकालते हैं। तो 360 प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 12.5 जो आया है ऑफ 360 कर लेंगे, क्योंकि वही चीज़ बताया ना 2021 में जो वीट ओवर भाई सेम परसेंट है 2019, तो वही चीज़ आपको बताना है, मतलब इतना से इंक्रीज़ किया है 2020। तो 360 प्लस 12.5 इंटू 360 कर लो, सॉरी 12.5% था ये, सॉरी फॉर दिस। ठीक है,
कितना आएगा गाइस इसको कैलकुलेट करोगे तो? ट्वेंटी फाइव से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 9 जा तो 9 5 जा 45, तो आएगा आपका यहाँ पे 360 प्लस 45, 405 आएगा ये 2021 का यहाँ पे डेटा आया। जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे पेज एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ इसका आया, मतलब पहला लाइन तो हम लोगों ने कर लिया। उसका बताया जा रहा है एंड द एक्सपोर्ट ऑफ वीट वाज 40% है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ वीट वाज है 40%। ठीक है, तो 405 आया है। ये 162 आया। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन 20। ऐसे डोमेस्टिक कंजप्शन में इसका निकाल ही लोगा, इसकी लास्ट में वो बोल दिया डोमेस्टिक कंजप्शन निकाल लो। कितना था यहाँ पे? 405 में से 162 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे? 3 आएगा। ये बचेगा आपको 4, बचेगा यहाँ पे 3, तो ये डोमेस्टिक कंजप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये डोमेस्टिक कंजप्शन आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज 2021 इंक्रीज बाई 20% एंड द एक्सपोर्ट वॉज सेम एज 2020 है। अब राइस की बात गाइस कर ही लेते हैं। तो राइस का अगर आप देखोगे 2020 का यहाँ पे देख लो 280 था। ठीक है, तो राइस की जो बात करें यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 280 था। ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 20% से। ठीक है, तो 280 प्लस 20% इंटू 280। ठीक है, फिफ्टी सिक्स, 6 8 5 13, 336 आया। ठीक है, और इसमें और भी कुछ बोला है क्या? बी एंड द एक्सपोर्ट वाज सेम एज द 2020। ठीक है, एन एक्सपोर्ट बोला है सेम एज द 2020, मतलब 2020 में कितना था यहाँ पे एक्सपोर्ट? 40% था। ठीक है, तो 40% के हिसाब से यहाँ पे निकाल लो। तो एक्सपोर्ट हम लोग राइस का निकाल लो, 336 आया है भाई, 40%। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा आपको 134.4। इसका भी डोमेस्टिक कंजप्शन निकाल लो क्योंकि लास्ट में पूछा है वो। कैलकुलेट करोगे तो 201.6 आएगा। ठीक है, तो आपसे वही पूछ रहा है यहाँ पे कि डोमेस्टिक कंजप्शन निकाल लो वीट और राइस का 2021 का। तो 2021 का भी तो यहाँ से हम लोग निकाले हैं ना, ये 21 का राइस है, ये 21 का वीट है। तो इसका कितना आया था डोमेस्टिक कंजप्शन? 243 आया था माइनस 201.6, ये बचा 4, ये बचेगा 1, 41.4 है क्या? ये आ गई राइट आंसर, 41.4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग 2022 के सेट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड आई होप गाइज ये सेशन आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने यहाँ पे 2023 के सारे सेट कंप्लीट करा दिए हैं एक ही वीडियो में, और इससे पहले आप लोग जाकर सारे देख लेना, फिर हम 2022 और 21 वाले सारे सेट करेंगे। ठीक है, एंड गाइज लाइक कर देना, वीडियो शेयर करना, लास्ट मोमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।